ये है वो सबूत जो चाचू आज अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि फ़ेक आईडीज़ बना बना कर तमाम यूट्यूब चैनल्स पर और ख़ुद उनकी वीडियो में बहुत ही गंदे और गलीज़ किस्म के कमेंट्स करवाए जा रहे हैं। और अभी तक भी मैं कहती हूँ इस फैमिली की बर्दाश्त है, इस फैमिली की बर्दाश्त इतनी ज़्यादा है कि अभी तक भी उन्होंने ख़ुद से कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं चाहती हूँ कि ख़ुद से वो कोई एक्शन ना लें, क्योंकि ये बुढ़ी औरत उनको ज़लील और रुसवा ही इसीलिए कर रही है क्योंकि ये इसकी सोची समझी साजिश थी, सोची समझी प्लानिंग थी कि मैं अपने 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट करवाने के बाद फ़ौरन से हसन को ठुड्डा मारूंगी, ठीक है। और उसके बाद इस तरह के कमेंट्स कर करके और उनको ज़लील कर करके उन जब वो तंग होंगे, ठीक है, क्योंकि वो यूट्यूबर नहीं है, नए नए यूट्यूब पर हैं और ज़ाहिर बात है वो मोहल्लेदारी है, कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि मतलब कि जैसे ये बैठे हैं कि साथ वाले घर ने उनसे कुछ पूछना नहीं है कि तुम्हारा क्या चल रहा है अंदर खाने। तो मोहल्लेदारी है, इज़्ज़त बेइज्जती से डर जाएंगे। और जब मैं इन पे इस तरह के गंदे गलीज़ इल्ज़ाम लगाऊंगी तो इनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाएगा और उसके बाद ये मुझे ख़ुद तलाक दे देंगे। और जब ये ख़ुद मुझे तलाक देंगे तो उसके बाद मरियम के 2 लाख फॉलोवर हो जाएंगे, क्योंकि मरियम मज़लूम साबित हो जाएगी और ये कहा जाएगा पूरे सोशल मीडिया पर कि उफ़ अल्लाह कितना ज़ालिम ससुराल है कि 4 दिन औरत जो है वो नाराज़ होके गई और पीछे तलाक का परवाना भिजवा दिया। तो ये थी इसकी साजिश। लेकिन जब उन लोगों ने इनकार किया कि भाई हम लोग तो तलाक नहीं देंगे, तो सारी जो कहते हैं ना बाजी वो उलट गई और पूरी की पूरी बाजी जो है वो उसकी वो कहते हैं ना कि सारी सिचुएशन चेंज हो गई। तो अब कहानी किस रुख पर जा रही है और क्या खान फैमिली जो है वो लालची फैमिली है, उन्होंने मरियम को यूज़ किया है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और मरियम मैडम क्या हैट्रिक करना चाहती है शादियों की और तलाक़ों की, इस पे भी बात करेंगे। और इस बुढ़ी घोड़ी को सॉरी बुढ़ी औरत को माज़रत चाहती हूँ, ऐसे अल्फाज मैं निकालना नहीं चाहती मुँह से, लेकिन पता नहीं क्यों निकल जाते हैं, ये है ऐसी या क्यों। क्योंकि मैंने ये सुना है उलमा कराम फरमाते हैं कि जो औरत बिना किसी वजह के अपने शौहर से तलाक लेती है, यानी कि शौहर ख़र्चा भी दे रहा है, उसकी डिमांडें भी पूरी कर रहा है, उसको खुश रखने की मतलब जायज़ डिमांड, और उसको खुश रखने की भी कोशिश कर रहा है, हालाँकि उसकी तो नाजायज़ भी मानी जा रही थी। जायज़ तो मानी थी, नाजायज़ भी मानी जा रही थी। वो क्या है वो भी आगे चल के बताती हूँ। तो एक जायज़ तो मान ही रहा है और आगे से वो सामने से नाजायज़ भी उसकी मान रहा है, इसके बावजूद भी वो तलाक मांग रही है। तो जो इस तरह की औरत तलाक मांगेगी बिला वजह, वो खुशबू जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगी। और जो नेक औरतें होती हैं वो जब ब्याह के जाती हैं तो उनकी ख्वाहिश यही होती है कि हम इस घर से, अपने माँ बाप के घर से लाल जोड़े में रुखसत हो रही हैं तो अपने ससुराल से कफन में रुखसत हों, कब्रिस्तान। और हमारे जनाजे जो हैं हमारे महरमों के हाथों, हमारे शोहरों के, भाइयों के, बेटों के हाथों लाहद में उतारे जाएँ, ठीक है। ये नेक औरतों की ख्वाहिश होती है और नेक औरतें यही ख्वाहिश करती हैं कि या अल्लाह हमें अपने महरमों के हाथों दफ़न होना नसीब फरमाना, ठीक है। लेकिन ये तो अब आपके सामने ही है क्या हिसाब है। मैंने कल भी बोला था कि वो बेचारी जो बाज़ारू औरतें होती हैं ना वो तो वैसे ही बदनाम है, ठीक है। और असल तो गंद खाना ऐसे-ऐसी जगहों पे अब हो रहा है, मतलब हाउसिंग सोसाइटियों में देख लें आप। ये इज़्ज़तदार लोग हैं जो छोटे मोहल्लों से उठ के बड़े कहते हैं ना सोसाइटीज़ में आए और इन्होंने अपनी तरफ से इज़्ज़त कमाई है। ये ये इज़्ज़त है इनकी, ठीक है। तो बहरहाल करते हैं इस पे बात कि मरियम ने तलाक माँग ली है और इतनी निडर, इतनी मतलब कि जिसके दिल में कोई खौफ़ खुदा नहीं है, इतनी बेबाक, इतनी बाक़ी औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं नहीं देखी। चलो एक होता है कि भई शोहर तंग करते हैं तो औरत को पूरा हक़ है कि वो अलहदगी इख्तियार करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो मामलात बड़े संगीन हैं और तलाक का मुतालबा कर रही है। भई जब तुम्हें पता है उन्होंने तलाक नहीं देनी तो मुतालबा क्यों कर रही हो? सीधे-सीधे जाओ ना, फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ। उन्हें क्यों ज़ालिम बनाना चाहती हो ताकि वो तलाक दें और वो ज़ालिमों में उनका शुमार हो और तुम फिर एक और औरत कार्ड खेल कर सिंपैथी लेके और फिर तुम अपने फॉलोअर्स को मज़ीद इमोशनली ब्लैकमेल करो, जैसे तुमने शादी का ड्रामा रचा कर किया। तो करते हैं जी इस पे बात। और कहानी की जो दूसरा रुख है, जो एक हमें दिखाया जा रहा है और एक नहीं दिखाया जा रहा, उस पे बात करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। और ये कहानी पहले तो हम सोच रहे थे कि शायद हसन में कोई ख़राबी है या वहाँ पे कोई मसले मसाइल हुए हैं, तो इसलिए मरियम साहिबा जो हैं उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला किया है। पर नहीं जी, अब अगर हम पीछे जाएँ ना, मतलब थोड़ा अपने आप को आप पीछे ले जाएँ, ठीक है।
मरियम मैडम को इतनी जल्दी थी शादी की, क्योंकि जो जिन्होंने निभानी होती है ना शादी, वो जल्दी नहीं करते, ठीक है। और वो हमेशा अपने बड़ों को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, क्योंकि उनका दिल होता है कि 4 बड़े जो हैं वो रिश्ता करवाने में पेश मतलब हों। तो इसकी तरफ से तो कोई भी नहीं था, उधर से तो बेबी चाची और शायदा थी ना, तो इधर से कोई भी नहीं था, क्योंकि ये चाहती नहीं थी कि मेरी तरफ से कोई भी, मेरा मामू या फूफो या मेरी अम्मी या मेरे बहन भाई इन्वॉल्व हों, ताकि कल को मैंने जब बसना ही नहीं है तो वो मुझे कुछ ना कहें, मुझे ये ना कहें कि भाई तुम हमारी नाक तुमने कटवा दी, हमने तुम्हारा रिश्ता करवाया और तुमने रिश्ता निभाया नहीं। तो इस बंदी ने पूरी प्लानिंग के तहत, ये पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में ये बिल्कुल कामयाब रही है। अब जब इसने बेबी चाची के घर आना जाना शुरू किया, जब ये कल सोनू जी ने वॉइस भी चलाई थी, तो इसने फिर वहाँ पे डोरे डाले हसन पर, ठीक है। हसन पर डोरे डालने के बाद इसने अपना शो करवाया कि मैं हसन से शादी करना चाहती हूँ। तो अब ज़ाहिर बात है वो भी परफेक्ट तो नहीं है। मैंने तो पहले दिन बोला था कि अगर यहाँ इसकी शादी हसन से हो ही इसीलिए रही है क्योंकि हसन परफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसमें उसके फिज़िकली उसके छोटे मोटे मसले हैं, वो तो हमें पहले दिन जिस दिन बात पक्की हुई थी नज़र आ गया था। उस पर हमने बात भी कर दी थी, वीडियो भी बना दी थी और इसके लिए बेस्ट विशेज़ का इज़हार कर दिया था कि कोई बात नहीं, ये बूढ़ी औरत है, तलाक याफ्ता औरत है, बहन भाइयों के घर पड़ी पड़ी सड़ गल जाएगी, तो चलो कोई बात नहीं कि चलें हसन में छोटे मोटे मसले हैं, लेकिन मतलब कि वो इंसान वो अच्छा है। तो हमने कहा चलिए अच्छी बात है, दोनों मियाँ बीवी में थोड़ा थोड़ा मतलब है, तो एक दूसरे को ये नहीं होगा कि भाई तुम मुझसे बेहतर हो, ये चीज़ फिर माइंड में नहीं रहती। दोनों एक दूसरे की कमज़ोरियों पे नज़र रखते हैं और एक दूसरे की खूबियों पे भी। लेकिन हमें क्या पता था कि मरियम जो हैं 50 साला ख़ातून, ये ख़ुद को मलका एलिज़ाबेथ समझती हैं और इनको बड़ा गरूर है और इनको लगता है कि मैं बड़ी कुछ चीज़ हूँ। तो ये तमाशा इन्होंने साल पहले का शुरू किया हुआ है। इन्होंने कंटेंट बड़ा बनाया है, इस पे बहुत कंटेंट बनाया है शादी पे, 3-4 वीडियोस तो इसने सिर्फ घर वालों से मशवरे पे बनाई हैं। तो इसको मशवरा जो है ना, हर किसी ने यही कहा तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन बिलाल ने इसको ज़रूर कहा था कि एक बार किस्मत आज़माने में कोई हर्ज नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि बिलाल बेचारे को इसकी प्लानिंग का पता हो या कि ये इस तरीके की हरकत करेगी, वरना वो इसको कभी भी ना कहता, ठीक है, कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करो। अब शादी के दिनों में जितना कंटेंट बना ना, इस फैमिली ने खूब फ़ायदा उठाया। इन लोगों ने अपने चैनल्स ग्रो करवाए, अपने चैनल्स पे ये व्यूज़ लाए। इन्होंने मरियम के हाथ चूमे, मुंह चूमे, मरियम की दावतें की। आमना मैडम ने ऐसी ही एक दावत शादी से पहले मरियम मैडम की भी की थी, ठीक है जी, और टाइटल भी इसी तरह लिखा था, शादी से पहले नई दुल्हन की मेरे घर में दावत, इस तरह करके कुछ। अगर आप जाएँ ना उसके चैनल पे विज़िट करें, तो सब ने बैती गंगा में हाथ धोए, सब ने अपना कंटेंट बनाया। मरियम साहिबा जो हैं, मरियम साईं जो हैं, उन्होंने अपने पैसे बचा बचा के ख़र्चा किया, बचा बचा के ख़र्चा किया। और सिर्फ़ ये जो गिफ्ट दिए गए, ये सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए दिए गए, क्योंकि इनको पता था बाद में ये चीज़ें हमारे ही काम आनी है, किसी और के काम नहीं आनी। तो इस तरह करके ये सारे के सारे इस ड्रामे में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर ये इस ड्रामे में पूरे के सारे शामिल ना होते तो कल कभी भी आशा पूँ जो हैं, ठीक है, वो ना लगाती पोस्ट इंस्टा पे कि भाई हमें तंग मत किया जाए, हम तो सब्र करेंगे, हम तो खामोश रहेंगे। जबकि वो 50 मिनट वाली वीडियो में मरियम साईं के भांडे फोड़ चुकी थी। अगर इतनी सब्र वाली थी, इतनी खामोश रहना था, तो फिर उस वीडियो में भांडे क्यों फोड़े? तो अब ये मरियम साईं के बिल्कुल साथ है, लेकिन जी चाचू ने भी खतरे की घंटी बजा दी है कि भाई अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग ख़ातून जो हैं मुसलसल तलाक का मुतालबा कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं तलाक लूँगी तो मुझे हमदर्दियाँ मिलेंगी, अगर मैं खुला लूँगी तो मेरा पैसा भी खर्च होगा, 1-2 फ़ीसें भी वकील को देनी पड़ेंगी, फिर जज रीज़न भी पूछेगा, फिर जो है मेरे ऊपर एक और धब्बा लग जाएगा कि दूसरी बार भी मैंने खुद तलाक ली, मैंने खुद खुला ली, तो मेरे ऊपर लानतें पड़ेंगी। पिछली बार तो कवर हो गया था, वो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं था, वो आया नहीं और इसको हमदर्दियाँ मिल गईं। पहली तलाक के बाद इसका चैनल ग्रो हुआ, फिर शादी का कंटेंट बनाने के बाद जो इसने मेहनत की है वो सुन लें, ठीक है जी। फिर उसके बाद घर में मज़लूम खुद को साबित करके अपना व्यूज़ लिए, फिर शादी का फेक कंटेंट बना के 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट करके बुढ़ी औरत जो है, बुज़ुर्ग खातून, ये खुद को समझ रही हैं कि मैं बड़ी ज़हीन फ़तीन हूँ। मैं तो बड्डी बाजी आयशा मैडम से भी ज़हीन फ़तीन हूँ। मैंने तो मतलब कि चक दे फट्टे कर दिए अपनी तरफ से। तो वो कल सिद्धू मूसेवाला बनी हुई थी, वो ऐसे स्वैग उसका देखने वाला था
कल थंबनेल पे जो उसने वो पिक्चर लगाई हुई थी जो केक कटिंग किया, मैं तो हैरान परेशान रह गई उसकी हरकतों पर। भाई ये कैसी शेमलेस औरत है और ये कैसा शेमलेस टब्बर है। तो ये इनका बाप मुझे कोई इज़्ज़तदार घराने का बंदा लगता था, पर इनकी माँ मुझे कहीं से भी ख़ानदानी औरत नहीं लगती। अगर माँ ख़ानदानी औरत होती तो यूँ बेटियों के साथ ना तो लूल-लूल फिरती, ना उनकी तलाक़ों के मामलात जो हैं घर में चल रहे और केक और पिज़्ज़े खाती, ना ही वो शॉपिंग्स करती, ना ही उनके साथ मतलब इस तरह वीडियोज़ में आती। कोई तो शर्मिंदगी का इज़हार हो उसके चेहरे से नज़र आता, पर नहीं जी, वो तो बस उसको तो ये है कि मुझे अच्छा खिलाओ-पिलाओ, बेशक शादियाँ करो, ना करो तलाक़ें लेके बैठ जाओ, जो मर्ज़ी करो। तो मरियम साईं तुम्हारा ज़वाल जो है शुरू हो चुका है और हसन का उरूज। हसन में मुझे कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, फ़िज़िकली वो उसके छोटे-मोटे जो मसले हैं तो वो अल्लाह की तरफ से हैं। अगर उसके ऊपर आपने उँगली उठाई तो आपने सीधी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर जो है ना वो मतलब कि एक क्या कहते हैं शिकवा या शिकायत करना, ठीक है? तो क्योंकि वो तो रब की ज़ात ने बनाया है। तो अब अगर आप कोई चीज़ अब ये देखें इसने यूट्यूब चैनल कहा मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक लाई। अब इसको अगर कहे कि कौन-सी मेहनत तूने है बेगैरत औरत, कौन-सी मेहनत तूने की है बेशर्म औरत, शर्म नहीं आई? अल्लाह ताला ने एक इंसान को परफेक्ट बनाया, हर इंसान अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है? अगर वो गूंगा बहरा भी है ना, फिर भी वो अल्लाह ने उसको परफेक्ट बनाया, क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए अगर दुनिया में आजमाइश रखी है, अगर कुव्वत समात नहीं है या बिनाई है या अपाहज है, तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने उसको वो चीज़ें नवाजनी है, वो नवाजनी है जो मुकम्मल इंसान को नहीं नवाजेगा, क्योंकि उसके दर्जात बुलंद होंगे, जन्नत में आला मुकाम होंगे उसके लिए। और जन्नत में अल्लाह ताला जैसे कि जो जो खातून दुनिया में बदसूरत होगी वो जन्नत की हसीन तरीन औरत होगी। जिस औरत की आँखें बदसूरत होंगी जन्नत की में जब वो जाएगी, सब्र करेगी अगर दुनिया में, तो जन्नत में उसकी सबसे हसीन आँखें होंगी। तो ये दुनिया तो 4 दिन की है ना, इस दुनिया ने तो ख़त्म हो जाना है, फ़ना हो जाना है, हम सब ने मर खप जाना है। इस दुनिया में तो हम सिर्फ़ आए हैं आखिरत की तैयारी करने के लिए, कि हमने यहाँ से जो हमें जो अल्लाह ताला ने एक पर्चा थमा दिया कि ये लो पढ़ लो, इसमें सवाल भी हैं जवाब भी हैं, ठीक है? आम इम्तिहानात में तो जवाब खुद लिखने होते हैं ना रट्टे लगा के, तो यहाँ तो अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी है, सवाल जवाब सब कुछ बता दिया आप लोगों को, तो रट्टे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सब खुली खुली चीज़ें हमारे सामने हैं, ठीक है? सारे रास्ते हमारे सामने हैं। तो वो ज़िंदगी हमारी यार हमेशा रहने वाली है, लेकिन इनको ये ज़िंदगी अज़ीज़ है। इन्होंने इस ज़िंदगी को तरजीह दी है आखिरत की ज़िंदगी पर, और इन्होंने ठुड्डे ही खाने हैं। इन्होंने इस दुनिया में भी ज़लील व रुस्वा होना है और आखिरत में ज़लील व रुस्वा होना है, और कल क़यामत के दिन यही बंदा इसका इसका गिरबान पकड़ेगा, क्योंकि इस बंदे की मुझे फ़िलहाल गलती कोई नहीं लग रही। इस बंदे के ऊपर बिला वजह कीचड़ उछाला जा रहा है, और अंदर खाने और भी बड़े मसले मसाइल हैं। मज़ीद मरियम साईं चुप रही, ये अगर और मलका एलिज़ाबेथ साहिबा चुप रहीं तो चाचू जान जो हैं वो फिर जैसे पहले वो वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं ना। आप पूछेंगे तो वो बताएँगे, फिर आप कहेंगे चाचू चाल छब्बीस, और जब तुम लोग खुद पूछते हो तो वो क्यों ना बताएँ? जब तुम खुद कहते हो उसको लेने नहीं जा रहे, वो लेने गए हैं, उसने कहा है मुझे तो तलाक चाहिए, मैंने नहीं आना, तो वो ना बताएँ फिर। ऊपर से लोग कह रहे हैं तुम लोगों ने मरियम को कैश किया, और शर्म आनी चाहिए। बेचारों कैश तो वो हुए हैं, कैश तो मरियम ने उनको किया है। इसी बात पे तो मरियम पंगड़े डाल रही है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही है जो केक काटे जा रहे हैं किस किस खुशी में काटे जा रहे हैं। यही तो उसकी खुशी है कि मरियम खुद को आशा खुद को ज़हीन तरीन समझती है, लेकिन मैं तो बाजी ले गई हूँ, मैंने तो उससे बड़ा तीर मार दिया है। मैंने तो एक शादी से कितने फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब वो इसको देखें ना देखें, अनफॉलो करें ना करें, लेकिन इसको वो पसंद तो नहीं करेंगे, इसको व्यूज़ तो नहीं आएंगे, बस इसका वो एक नंबर लिखा जाएगा कि इसके 1 लाख जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो इसको देखेंगे नहीं, इससे नफरत करेंगे। और जब आपके अपने ही फॉलोअर्स आपके मुंह पे थूक के चले जाएं, आपको ना देखें, तो आपके चैनल की रीच जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो डाउन हो जाती है, और आपकी वीडियोस जो हैं उनका भट्ठा, आपके चैनल का भट्ठा तो भट्ठा बैठ गया चैनल का। जब फॉलोअर्स ने आपकी वीडियो ही नहीं देखनी, तो आपको क्या फ़ायदा हासिल हुआ 1 लाख फॉलोअर्स इकट्ठे करने का और उन बेचारों को ज़लील व रुस्वा करने का, पूरे माशरे में उनकी क्या कहते हैं ना तज़लील करने का। तो अगर वो सुना रहे हैं ना तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने कोई इनसे फ़ायदा नहीं उठाया। अगर उन्होंने फ़ायदा उठाना होता तो वो चैनल पहले बनाते, मतलब शादी की शुरुआत जब हो रही थी तो वो चैनल बनाते, जब वो रिश्ता लेके आए थे अपनी वीडियो बनाते, और उसके बाद जब ये बात पक्की करने गए हैं इनकी भी वो वीडियो बनाते, उसके बाद जितने फंक्शंस हुए हैं सब की वो वीडियो बनाते, तो बात बनती। और आज जो मैंने बात कितने दिन पहले की थी कि मरियम साईं हसन के साथ बनाई हुई वीडियोस डिलीट करो, बेशरम औरत, बुढ़ी औरत। बेशरम औरत ने जब तक हसन के साथ शादी नहीं ना हुई तो पिछले शोर और पिछले ससुराल वालों के साथ बनाई हुई वीडियोस भी डिलीट नहीं की। ये इतनी बेगैरत व्यूज़ की भूखी है।
और अब हसन के से मुंह चढ़ के दांत निकाल के उसके मजाक उड़ा के उसको नामर्द करार दे के तलाक मांग रही है, पर उसके साथ बनाई हुई वीडियोस डिलीट नहीं कर रही। तो अब आप मुझे बताएं कि लालची कौन है? लालची हसन लोग हैं। हसन लोगों ने तो एक दो वीडियोस बनाई थी, वो भी मेरे ख्याल में उन्होंने प्राइवेट कर दी हैं या नहीं की, लेकिन उन्होंने तो कोई ख़ास वीडियो बनाई नहीं है इसके साथ। एक ही वो ग्रोसरी की वीडियो बनाई थी उन्होंने। तो सारा का सारा कंटेंट तो मरियम साई के चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसमें हसन यूज़ हुआ और हसन की फैमिली को यूज़ किया गया है। तो हसन और उसकी फैमिली तो क्या कहते हैं ना, वो उन्होंने तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया। ये झूठ है। ये जो लोग अभी भी मरियम की ज़ुबान बोल रहे हैं ना, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कल अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? तो मैं कह रही थी ना कि अगर जायज़ हो उसका मुतालबा जिसमें शोर उसकी हक तलफी कर रहा है, तो वो बेशक खुला ले सकती है और वो गुनाहगार नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो इसकी नजायज़ भी मानी जा रही थी। नजायज़ कौन सी? ये यूट्यूब पे जो काम करती है, ये कंजर खाना, ये जायज़ है? नहीं नाजायज़। तो मैं तो यहाँ पे हसन को भी कहूँगी कि तुमने एक बेगैरत औरत चुनी थी। अब मुझे नहीं पता तुमने किस मजबूरी में ये बेगैरत औरत सेलेक्ट की थी, तो अब तुम्हें इस चीज़ की भी सज़ा मिल गई। कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में भी कोई ना कोई तो बात होगी ना, वरना तुम्हें क्या ज़रूरत थी सोशल मीडिया पे नाचने वाली औरत की के साथ शादी करने की? क्योंकि तुम तो अच्छे खासे मुझे शरीफ और समझदार लगते हो। तुम तो अच्छे खासे अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे लगते हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई उसके पैसों से लालच था, या कोई वो इतनी हसीन लड़की थी कि तुम उस पर मर मिटे थे। तो मैं सिर्फ एक चाचू से और हसन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चलो, मरियम ने तो आपके साथ शादी की, हसन के साथ शादी की 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट करवाने के लिए, अपना एक फेक कंटेंट बनाया, ठीक है, और एक गंदा खेल खेला। लेकिन मैं ये ज़रूर आप लोगों से सवाल करती हूँ कि आपने मरियम को क्यों सिलेक्ट किया? हसन ने मरियम के साथ शादी क्यों की? इस बारे में आप बताएं कि उसमें क्या ऐसी ख़ास बात थी? क्योंकि उसकी उम्र भी हसन से बहुत ज़्यादा है, ऊपर से वो तलाक याफ्ता थी, फिर बच्चे होने पता नहीं होंगे उसमें से नहीं होंगे। तो आपने अपने जवान बच्चे की शादी उससे क्यों की? सिर्फ इसलिए कि हसन का एक हाथ थोड़ा सा ख़राब है? तो ये तो कोई रीज़न नहीं बनता। इससे भी गए गुजरे जो होते हैं, मतलब मजदूर होते हैं, नबीना होते हैं, अपाहज होते हैं, उनको भी अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप भी सब्र करते तो हसन को बहुत सारे अच्छे रिश्ते मिल जाने थे। तो आपने एक शादीशुदा बूढ़ी औरत को सिलेक्ट क्यों किया? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं सारी ऑडियंस से, खान फैमिली की ऑडियंस से बात करूंगी कि आप इनसे इस बात का जवाब मांगे। उसने तो तलाक मांग ली, आप बताएं ना कि आपने इस बुढ़ी औरत के साथ अपने जवान बच्चे की शादी क्यों की थी? तो क्या फिर आप भी लालच में आ गए थे कि जो आप कह रहे हैं कि नहीं तो हमने तो कोई लालच नहीं किया? इसकी वजाहत दें। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।